हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं रेडी हो चुकी हूँ और मैं इसके डैडी और मेरे बच्चे मेरा ही वेट कर रहे थे कि कब मम्मा तैयार हो और कब हम चले। तो आज है मेरी बेटी का बर्थडे, जैसे कि तो आज हम उसका बर्थडे बाहर मनाने जा रहे हैं। ये रही मेरी बेटी। तो बर्थडे गर्ल अपनी शक्ल दिखाओ। बहुत ही खुश है। हालांकि हमें पता नहीं कि हम जा कर रहे हैं, ये एक सरप्राइज़ है। इसके डैडी ने हमें नहीं बताया और मैंने गाड़ी में ही 2-3 अपनी बहुत ही प्यारी सी क्यूटी सी फ़ोटो ली है। आखिर मैं बर्थडे गर्ल की मम्मा जो हूँ, तो आज मैं वैसे भी सुंदर लग रही थी, मैं खुद को भी। तो हम जैसे कि पहुँच चुके हैं। ये है एक सिटी फॉरेस्ट, इसका नाम है जगह का। हालांकि हम फर्स्ट टाइम आए हैं, मुझे नहीं पता अंदर क्या है क्या नहीं। तो हमारे लिए एक सरप्राइज़ था एक तरह का। इसके डैडी भी नहीं आए थे वैसे तो, बट किसी ने बताया था इन्हें कि बच्चों के लिए अच्छी जगह है। तो हम देखते हैं, टिकट ले लिया है। और विनी को विनी बहुत देर से वेट कर रही है कि कब हम अंदर जाएं, क्या है यहाँ, क्या देखें क्या नहीं। बट वैसे एक बात बताऊँ, यहाँ बहुत शांति है भाई साहब। मतलब इतनी हरियाली तो है बट शांति भी बहुत ज़्यादा है। किसी की चह चह पह पह नहीं है। और विन्नी अपनी मस्ती में मस्त है। मतलब किसी का लेना नहीं देना नहीं, खाना नहीं पीना नहीं, अपनी मस्ती में मस्त है वो लड़की। तो सबसे पहले हमने वोटिंग की और मेरे बेटे जैसे कि जिद कर रहा था वो राइट्स के लिए, बट अभी हमने फ़िलहाल वोटिंग की है। तो बहुत ही एक झील सी टाइप की बना रखी है यहाँ पे। और हमने पर्सनली एक वोट कर ली थी चारों के लिए। मेरे पैर दर्द हो गए थे, तो पैंडल अब भाई मेरे बस की है नहीं मारना। तो जो आप देख सकते हैं, बहुत सारी वोट भी खड़ी है। और पैंडल वाली वोट ना हमने ही ली है। क्यों इसलिए ली है, देखो डक्स भी कितनी प्यारे लग रही है। हमने पैंडल वाली वोट इसलिए ली क्योंकि हम फर्स्ट टाइम बैठे हैं वोटिंग करने के लिए। तो मेरे पैर दुख रहे थे, तो मेरा बेटा चला रहा है और विनी भी अपने कोशिश कर रही है पैंडल मारने की। बाकी हम बीच में आ गए और यहाँ पर ना एक तरह से हमारे जो वोट थी वो आके रुकी गई, क्योंकि मैं भी थक चुकी थी, बच्चे भी थक चुके थे। तो ये पेड़ था यहाँ पर बीचों बीच। तो हमने यहाँ पे थोड़ा सा रेस्ट किया। भाई मज़ा ही आ गया यहाँ पे तो रेस्ट करके, क्योंकि पेड़ की एक तो ठंडी ठंडी छाया, ऊपर से इतनी गर्मी हो रही थी आज बाहर, तो बहुत गर्मी लग रही थी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कितने प्यारे प्यारे बगुले टाइप के बगुले ही हैं ये। और जब तक हमने फ़ोटो ली, फिर हमने अपनी और बहुत ही फिर हम थक चुके थे ना, क्योंकि चलाते चलाते हमें आधे घंटे का टाइम मिला था। भाई कौन पैंडल मारे आधे घंटे। तो कभी मैं मार रही थी पैंडल, कभी ये मार रहे थे। और हमारे बच्चे पूरा एंजॉय कर रहे थे, क्योंकि उन्हें तो कोई परवाह ही नहीं थी, ना पैंडल मारने की ना ही कुछ। फिर विन्नी का मूड बना कुछ सेल्फी टाइप से लेने का। तो ये कह रही थी, गाने गा रहे थे हम, वैसे एंजॉय पूरा किया। वैसे हमने आधा घंटा अपना पूरा ही मज़े किए हमने, ये नहीं। तो अब मेरी बारी है पैंडल मारने की। और ये बना रहे हैं अपना, वही विवान अपना एंजॉय कर रहा है पूरा। ये भी मार रहे हैं पैंडल। तो हमने देखा एक वोट जो ये थी, ये देखो डक भी हमारे साथ साथ चल रही थी। और यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, एक आंटी थी, 3-4 थी वो औरतें। तो वो उनसे आगे बढ़ ही नहीं रही थी वोट। हमने भी हालांकि फ़र्स्ट टाइम, हमें पता नहीं था कि किधर को मुड़ेगी, क्या होगा क्या नहीं। बट हमने ये था कि उस भैया ने बताया था तो सीख ली थी। बट वो आंटी हर बार आके ना बिल्कुल बीच में ही अटक जा रही थी, उनसे आगे बढ़ ही नहीं रही थी वोट। तो हम उन्हें देख के भी काफ़ी हंसी आई। फिर हम नीचे उतर गए, आधा घंटा हमारा हो चुका था। फिर मैं गई, मुझे एक और राइड करनी थी। वहाँ पे एक साइकिलिंग की राइड थी वैसे तो, और एक और थी, उसका देखो मेरे को नाम नहीं पता। बट मैंने वो राइड करने की सोची और मेरा मन भी था कि हाँ 1-2 राइड और कर लूँ मैं। और फिर मैंने भैया ने मेरे को बेल्ट वेल्ट बांध के ऊपर से वो रस्सी के उससे क्या कर दिया, उसने मेरे को फेंक दिया। मेरे को पता नहीं है इस राइड का नाम। तो ये देखो मैं लहराती हुई ऊपर से ही आ रही हूँ। अच्छा कमेंट्स में बताना इस राइड का नाम क्या है, मेरे को खुद नहीं पता। तो मैं देख लो कि बिल्कुल बहुत डर लग रहा था वैसे तो, मैं सच बताऊँ। बट मैंने बिल्कुल भी एक्सप्रेशन मैंने ऐसे नहीं दिया कि हाँ मेरे को डर लग रहा है, क्योंकि मेरा मजाक बनता। ये मेरे भैया ने पकड़ लिया भाई, मैं गिरते गिरते बची हूँ। फिर मैंने 1-2 पिक्स लिए अपनी, फ़ोटो ली अपने और अपने हस्बैंड के साथ। और मैं भी बहुत ही प्यारी लग रही थी, मेरा आउटफिट मेरे को बहुत पसंद आया। एक टाइटैनिक पॉज भी लिया हमने। और फिर हमें लग रही थी बहुत तेज़ की भूख, तो हम सोच रहे थे कि चलो कुछ खाना हो जाए। विनी को भी बहुत तेज़ भूख लग रही थी। फिर हमने खाना खाया और फिर हम निकल लिए वहाँ से। तो यहाँ तक का सफ़र तो हमारा काफ़ी अच्छा रहा। तो फिर इसके डैडी पूछने लगे कहीं और जाना है क्या बताओ।
तो मैंने कहा चलो चलते हैं, अब कहीं और चलते हैं। ये अब एक पुल था जैसे कि, तो आप देख सकते हैं सिटी फॉरेस्ट ही है गाज़ियाबाद में, पर्यावरण सेतु के नाम से। तो अच्छा था काफ़ी, इंडियन के पास अच्छा है, आओ कभी घूमो आप लोग भी, अच्छा है, बच्चों के लिए भी अच्छा ही है, मेरे को तो अच्छा ही लगा था। तो फिर हम बीच में हमने गाड़ी रोक ली थी अपनी एक जगह पे, यहाँ पे एरोप्लेन खड़ा था, तो हम यहाँ पर मतलब आए और पिक्स वगैरह ली, अपने लिए भी रील वील एक दो बनाई। अच्छा था ये, बच्चों के लिए बहुत अच्छा था, मतलब एंटरटेनमेंट भी हो रहा था और मतलब देखने लायक था कि भाई हाँ बच्चों को पता लगे। हमने यहाँ भी बहुत ही सारे पिक्स लिए हैं और काफ़ी अच्छी जगह है ये, मतलब पिक्स के लिए भी और बच्चों के एंटरटेनमेंट के लिए भी। जैसे कि प्लेन वगैरह देखते हैं तो बच्चे खुश हो जाते हैं। उसके बाद हम घर जाते हैं, क्योंकि घर पे भी मुझे विनी के बर्थडे की तैयारी करनी थी, डेकोरेशन करनी थी, उसके दादा दादी के साथ सेलिब्रेशन करना था हमें। तो अब हम निकल चुके हैं घर के लिए। जाते जाते वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करते ना भूलें प्लीज़। बाय बाय।